पानी में जाके कपड़ा फेंक रहे हो वैसे तुम जाओ डूब मरो उसमें, कुछ नहीं होने लगी। तो काफ़ी देर रोने गिड़गिड़ाने के बाद नाग स्वरूप बीच में बालक का मुख। इनका बीच का हिस्ट्री ये बताएंगे जरा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी पंडित जी बताइए। पहले तो जय बाबा जोड़े सभी भक्तों को। जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाधिप मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय। आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत, चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आप आए लोगों को बाबा जी के बारे में जागरूक कराने के लिए बहुत धन्यवाद। कि बाबा जी हमारे नाग देवता जी के अंश हैं। बहुत पौराणिक इतिहास है। हाँ जी हाँ जी। एक अत्रि मुनि जो कि नाग देवता जी के बहुत बड़े उपासक थे। हाँ जी। उनके पास एक अनंत जाति का परिवार बड़े भाव से पूजा पाठ करने आता था और उनको प्रणाम करता था और उनकी चले रास्ते पे ही चलता था। तो दिन प्रतिदिन समय बीतता गया तो वो अनंत परिवार में के एक बिटिया थी उनके घर में। ठीक है। तो धीरे धीरे बड़ी हो गई तो अनंत परिवार से चड्ढा परिवार में उसका बड़े होने पर विवाह कर दिया। ठीक है। लेकिन विवाह के उपरांत भी जो कन्या थी वो बड़ी आस्था भाव से महाराज जी के पास आती और सेवा करती। तो महाराज जी बहुत प्रसन्न होते कि बेटा आप तो पहले अपने कुल में थी ही, अब दूसरे कुल में भी जाके आपकी इतनी भाव और श्रद्धा से हमारे यहाँ आते हो तो आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप हमसे कुछ भी वरदान मांगो। प्रणाम करती है, कहती है महाराज आपकी कृपा से मैं बहुत ही सुंदर परिवार में मेरा विवाह है, कोई कमी नहीं है, हर चीज से संपन्न हूँ। हाँ अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हैं मैं कहता हमको पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, हमारे अभी तक कोई बालक नहीं है। तो महाराज मुनि जी बहुत अंतर्यामी दिव्य दृष्टि वाले होते हैं। महाराज जी उनके सिर पर हाथ रखते हैं, देखते हैं कि उनके जीवन में संतान का योग नहीं रहता। तो महाराज जी स्पष्ट मना कर देते हैं कि बेटा तुम्हारे संतान का योग नहीं है, कुछ और चाहिए तो बताओ। तो प्रणाम करती है चली जाती है। लेकिन उसके आवागमन और उसकी भावना और आस्था श्रद्धा में जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार हमेशा आती और बड़े भाव से प्रणाम करती। इस बात से महाराज जी को बड़ा अंदर से वो लगा कि आज के इस कलयुग युग में हर आदमी स्वार्थी है, मतलबी है। बिल्कुल जहाँ स्वार्थ है वहीं पर जाना है। और बिल्कुल। ये इतनी श्रद्धा से, तो महाराज जी ने उसकी श्रद्धा आस्था देखकर महाराज जी ने स्वयं तपस्या शुरू कर दी। महाराज जी की तपस्या से नाग देवता जी साक्षात दर्शन दिए। तो महाराज जी ने अपनी तपस्या का जो फल है उस कन्या की झोली में डालने को कहा कि अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो महाराज उस कन्या की झोली में हमको बालक चाहिए। तो नाग देवता जी भी सेम वर्ड बोलते हैं कि आप जानते हो उनके जीवन में संतान का योग नहीं। तो महाराज जी बोलते देखो महाराज आप तो इसी पृथ्वी को मालिक हो, आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है, हमको तो केवल वही व्रत चाहिए। नाग देवता जी ने कहा चलो ठीक है आपके कहे अनुसार मेरा खुद का अंश उसकी कोख से जन्म लेगा, लेकिन एक शर्त है, कभी डांटेंगी मारेंगी नहीं, ये शर्त आप स्वीकार करा लेना। तो आप झोली में उनके कोई भी फल डाल देना तो उनके घर उनकी कोख से मेरा खुद का अंश जन्म। जब वो कन्या आती है महाराज जी पूछते हैं बेटा अगर तुम्हारी कोई संतान होगी कभी डांटोगे मारोगे तो नहीं। बोले महाराज जी जिस चीज के लिए मन इतना व्याकुल है उसको तो दिल में समा के रखूंगी। तो महाराज जी तथास्तु उसके झोली में फल डाल देते हैं। तो चड्ढा परिवार में 9 महीने बाद बालक पैदा होता है तो उनका नाम शोडी रखा जाता है। तो बचपन से ही बड़े चंचल मिजाज के शरारती मिजाज के। तो माँ एक दिन तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। तो माँ जैसे ही कपड़े धो के सूखने डाले तो बालक छोटी क्या करते तो कपड़े उठा के गंद मंद करके फिर पानी में फेंक देते। तो बोले माँ ये सब छोड़ो चलो हमको भूख लगी है आप भोजन दो। तो फिर माँ कपड़े धो, माँ बोली बेटा कपड़े धो के मैं चलती हूँ। फिर माँ ने कपड़े धोए सूखने डाले फिर बालक छोटी ने उठा के फेंक। तो ऐसी लीला 3 4 बार 5 बार हुई। तो जैसे माताएं अपने बालक के ऊपर गुस्सा क्रोध कर जाती हैं वैसे माता भी क्रोध कर गई कि बेटा छोटी कुछ नहीं तुमको मिलेगा, जैसे तुम बाल पानी में जाके कपड़ा फेंक रहे हो वैसे तुम जाओ डूब मरो उसमें, कुछ नहीं। तुम माँ के मुंह से ऐसा निकल गया। तो बालक छोटी बोले अच्छा माँ मैं जाऊँ पानी में डूब जाऊँ। माँ बोली बिल्कुल जाओ डूब जाओ, माताएं हैं कुछ पल के लिए गुस्सा आ ही जाता है। तो वो धीरे धीरे माँ को देखते हुए
माँ कपड़े सुखवाने में बिजी, माँ ने पलट कर देखा नहीं, वो धीरे धीरे पानी में जाके समा गए। उस दिन अनंत चौदस, भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष अनंत चौदस, बाबा जी समा गए। तो माँ ने जब पलट कर देखा बालक सोडी है ही नहीं। माँ जोर जोर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बेटा सोडी कहाँ हो तुम, कहाँ हो। काफी देर रोने गिड़गिड़ाने के बाद माँ को वो दिन याद आया जिस दिन महाराज जी से शर्त लगी थी। तो महाराज जी से मन ही मन कब क्षमा याचना मांगने लगी। तो काफी देर रोने गिड़गिड़ाने के बाद नाग स्वरूप बीच में बालक का मुख, जैसे हमारे यहाँ हाँ जी। प्रतिमा बनाई गई है, हाँ जी। तो नाग स्वरूप बीच में बालक का मुख, बाबा जी बाहर निकले, बोले "ए माँ, आज के बाद हमारा और आपका साथ यहीं तक है। आज के बाद हर जो चड्ढा परिवार है हमारे यहाँ आके यहाँ पर मेला लगाएगा, और हर अनंत चौदस को यहाँ पर मेला लगेगा। और जो भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, जिस भी भाव से यहाँ आएगा, उसकी बाबा जी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलो श्री सिद्ध बाबा शूडल महाराज की जय। मुख्य यहाँ पर देखिए, माताओं को लाल मिलते हैं और बहनों को भाई मिलते ठीक। हैं। इन बाबा जी का स्थान प्रचलित। बाकी आपकी भाव आस्था शुद्ध होनी चाहिए। बाबा जी के दर पे कोई खाली नहीं जाता, हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो श्री सिद्ध बाबा शूडल महाराज की जय।